अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अक्सर जो पेशेंट होते हैं, अक्सर फीमेल्स ये क्वेश्चन करती हैं कि हमें ये बताया जाए कि प्रेगनेंसी कंसीव करने की यानी हामला होने की जो बेस्ट एज है वो कौन सी है। आजकल की जो हमारी ख्वातीन हैं वो अपने प्रोफेशन को लेके, अपनी गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा, अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा परस्यू करना चाह रही होती हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट किए होते हैं और वो उनको अचीव करना चाह रही होती है। यही वजह है कि हमारी सोसाइटी में जो लेट मैरिजेस बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट कंसेप्शन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और स्टिल प्रेग्नेंट होने के लिए ये बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि डॉक्टर साहब, जो प्रेगनेंसी होने के लिए जो सबसे बेहतरीन उम्र है वो कौन सी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के लिए यानी कंसीव करने के लिए जो बेस्ट और जो राइट एज है वो कौन सी है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कब आपने शादी करनी है और कब आपने कंसीव करना है। इसका बेस्ट आंसर यही है कि जब आप रेडी हो, जब आप तैयार हो मेंटली कि अब आपने शादी करनी है और आप कंसीव करना चाहती हैं, तो तब आप कंसीव कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सी ऐसी एज होती है जिसमें कंसीव कर लिया जाए तो उस एज में कॉम्प्लिकेशन होने के यानी पेचीदगियां होने के या प्रॉब्लम्स होने के जो चांसेस हैं उसके अमकानात बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी कि हर फीमेल्स के अंदर जो एग्स की तादाद होती है वो पैदाइश के वक्त डिसाइड हो जाती है। अब होता क्या है, जैसे 13 या 14 साल की उम्र में लड़कियों को पीरियड्स आना शुरू होते हैं तो उनके हर साइकिल में एक या दो उनके एग्स हैं वो उनकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ उनकी जो एग्स की तादाद होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्दी एग रिलीज होने की एज होती है वो पहले 10 से 15 साल के अंदर आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा हेल्दी एग रिलीज होते हैं। यहाँ पे आपको ये बात क्लियर होगी कि जब नॉर्मली रिप्रोडक्टिव एज यानी 13 से 14 साल की उम्र में जब आपकी रिप्रोडक्टिव एज शुरू होती है तो आपकी शुरू के जो 15 से 18 साल होते हैं उस एज में आपके हेल्दी जो एग्स होते हैं उनके रिलीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि शुरू के जो 15 से 18 साल होते हैं उस दौरान आपकी जो हेल्दी एग्स आपकी बच्चादानी से निकल रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये बात समझ आ गई होगी, जो फर्टिलिटी करने की जो सबसे बहुत ही बेस्ट और राइट एज होती है वो 20 से 30 साल की उम्र होती है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी ओवरी से बच्चादानी से जो एग रिलीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इसमें मैक्सिमम चांस होते हैं कि आप कंसीव कर जाती हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी में मंथली बेसिस पे एक या दो हेल्दी एग आपकी बॉडी से रिलीज हो रहे होते हैं। अगर आपको कोई और कोमोब्स या कोई और बीमारी ना हो तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यू हैव सबसे ज़्यादा बेस्ट आपका फर्टाइल पीरियड होता है कि आप कंसीव कर जाएं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि लाजमी नहीं है 30 साल की उम्र के बाद जो एग की क्वालिटी है वो बहुत पुअर हो जाती है। मैंने जो आपको स्टार्ट में बातें बताई उन बातों का यही मतलब था कि 20 से 30 साल की उम्र में आपके जो एग रिलीज होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत हेल्दी होती है, बहुत अच्छी होती है, जिसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप कंसीव कर जाएं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो टाइम के साथ साथ जो एग की क्वालिटी है वो कम होना शुरू होती है और यूजुअली 45 साल की उम्र के बाद जो आपकी एग की क्वालिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो मोस्टली अमूमन उस एज के बाद आपकी जो कंसीव करने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। अगर आप 20 से 30 साल की उम्र के दरमियान कंसेप्शन करना चाहती हैं, कंसीव करना चाहती हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे जो एग्स की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होगी जो आपका इस एग से एम्ब्रियो डेवलप होगा वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। उसके अलावा अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।